Good morning students, welcome to environment class standard 4. We will continue our chapter 18 too much water and too little water. Too much water and little water में बहुत सारे question answers है, तो उस without wasting any time we can start our question answer. तो मैंने question answer लिख के रखे हैं 2-3, वो पहले explain कर देती हूँ, then continue करते हैं. Okay? First है why was Deepak happy? दीपक की जो स्टोरी है कि दीपक अपनी मम्मी के साथ रजिया मैडम के घर जाता है और वहाँ पे उसे पता चलता है कि वाटर जो है वो गंदा डर्टी वाटर आ रहा है टैप से। तो उसके लिए रजिया मैडम ने उनको बोला था कि आप लोग यहाँ पे ही वाटर बॉईल कर लेना एंड वाटर बॉईल करने के बाद आप अपने घर भी अपने लिए भी ले जाना। तो दीपक इसलिए हैप्पी हो गया था कि अभी उसे जो दीपक स्लम एरिया में रहता है, मतलब स्ट्रीट में रहता है, झोपड़पट्टी में रहता है, वहाँ पे उसे पब्लिक टैप से वाटर फिल करना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि वो अभी रजिया मैडम पानी दे देगी पीने के लिए, तो फिर वहाँ से उसे टैप की लाइन में खड़े रहने की जरूरत नहीं है। दैट्स व्हाई दीपक हैप्पी हो जाता है। आंसर है Deepak was happy to know that he didn't have to stand in the queue today to get water. उसे लाइन से खड़े रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। Deepak was happy to know that he didn't have to stand in the queue today to get water. Okay? फिर next है what was the reason for the villagers outside the water park making a noise? तो जो विलेजर्स थे जो वाटर पार्क के बाहर बाजार गांव महाराष्ट्र की बात हो रही थी, जहाँ पे रोहन एंड रीना अपने पेरेंट्स के साथ वाटर पार्क गए थे, तो वहाँ पे जब वो लोग वाटर पार्क में खेल रहे तो सडनली बहुत सारी आवाज आ रही थी बाहर से। तो क्या हुआ था, वो लोग क्यों आवाज कर रहे थे? तो रीजन ये था कि there was so much water to play in the water park, but there was no water in the village even to drink. There was no water even to drink. उनको विलेज में क्या है कि पानी, उसी विलेज में वाटर पार्क था जहाँ पे खेलने के लिए इतना सारा पानी था, बट विलेजर्स के लिए ड्रिंक करने के लिए भी पानी नहीं मिल रहा था। Then next है where Deepak lives, everyone has to stand in a queue to fill water. In Razia house, water come all day in the tap. Why? तो दीपक जहाँ पे रहता था वहाँ पे स्ट्रीट के सारे जितने भी 25-30 या उससे भी ज्यादा हाउसेस थे, वो हाउसेस के लोग एक पब्लिक टैप से, एक ही टैप से जो टाइम लिमिट है उस टाइम लिमिट में क्यू में खड़े रह के पानी भरते थे। जबकि रजिया के हाउस में एवरी आवर, दैट मीन्स 24 आवर तक टैप में पानी आता था। तो वो क्यों डिफरेंस है दोनों की जगह पे, तो वो हमने नंदिता एंड मुंबई वाले चैप्टर में भी देखा था कि जहाँ पे ऐसे पब्लिक स्ट्रीट स्लम एरिया होता है, जहाँ पे गरीब लोगों की बस्ती होती है, हाउसेस होता है, वहाँ पे ज्यादा टैप नहीं होता है, सबके घर में टैप नहीं होता है, कॉमन टैप होता है, पब्लिक टैप होता है, और वही उसी टैप से सबको पानी फिल करना होता है। और जबकि रजिया जो है वो फ्लैट में रहती है, तो रजिया के फ्लैट में, फ्लैट जैसे हम भी अभी फ्लैट में रहते हैं, आप लोग भी बहुत सारे लोग फ्लैट्स में रहते होंगे, तो वहाँ पे कोई पब्लिक टैप से हमें ऊपर तक पानी ले जाना नहीं है, हमारे घर के अंदर ही टैप है। और वो सिर्फ वन टैप ऐसा नहीं है, किचन में अलग टैप है, बाथरूम में अलग टैप है, अगर एक्स्ट्रा वॉशिंग के लिए एरिया दिया हुआ है तो वहाँ पे भी टैप होता है। तो इस तरह से बहुत सारे टैप होते हैं एक ही फ्लैट में। तो वैसे ही रजिया के फ्लैट में भी बहुत सारे टैप है एंड वो पूरे दिन पानी वहाँ पे आता है। तो ये दोनों में डिफरेंस क्यों है, व्हाई? तो आंसर है दीपक लिव्स इन अ स्लम एरिया, इन रजिया's house, sorry, in Razia's house water comes all day from overhead tank. तो जो फ्लैट्स होते हैं तो वहाँ पे भी पूरे दिन पानी कैसे आ सकता है, तो वहाँ पे इसलिए आता है कि टैंक भरी हुई होती है, क्योंकि फ्लैट्स जो होते हैं
तो जैसे स्लम एरिया में छोटे छोटे हाउसेज होते हैं और 20 to 30 हाउसेज होते हैं छोटे छोटे, एक एरिया की बात करें, एक स्ट्रीट की, ओके। तो वैसे ही हमारे जो फ्लैट होते हैं, तो फ्लैट 5 फ्लोर का अगर अपार्टमेंट है, मैं नॉर्मल एग्जांपल दे रही हूँ कि 5 फ्लोर का अपार्टमेंट है, फ्लैट है, तो उसमें 1 फ्लोर पे आप 4 फ्लैट होंगे, तो 5 फ्लोर का 20 हाउसेज होते हैं, तो 20 फैमिलीज एक ही बिल्डिंग में रहते हैं, तो वहाँ पे पानी की कितनी ज़रूरत होगी। तो इसलिए क्या होता है, बोरवेल बनाया हुआ होता है और वो बोरवेल का पानी टैंक से मोटर से इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू ऊपर टैंक में भरा जाता है, और दो टैंक होती है, वाटर टैंक 2 होती है, एक नीचे ग्राउंड में भी होती है एंड ऊपर टेरेस के ऊपर भी एक टैंक होती है, जो जिसकी वजह से पानी हमें 24 आवर तक मिलता है, ओके। तो ये हो गई दोनों के बीच का डिफरेंस। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हम लिखते हैं, उससे पहले मुझे ये ड्रॉप करना पड़ेगा, तो आप पहले लिख लीजिए, ओके। मैं इस साइड का ड्रॉप करूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हैव यू रीड एनी न्यूज अबाउट, फोन नंबर, हैव यू एनी न्यूज अबाउट water in the newspaper, have you any news, sorry, have you read any news have you read any news about water in the newspaper, in the newspaper, what kind of news, what kind of न्यूज। क्वेश्चन क्या है हमारा, हैव यू रीड एनी न्यूज अबाउट वाटर इन न्यूज़पेपर, तो वाटर के बारे में कोई न्यूज़पेपर आया हो, ऐसा कोई न्यूज आपने सुना है, और जो भी न्यूज में अगर आपने रीड किया है तो वो किस टाइप की न्यूज थी, कि वहाँ पे क्या प्रॉब्लम थी, तो उसके बारे में हमें लिखना है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है, हमें यहाँ पे पर्टिकुलर ऐसा, अगर आपने ऐसे कोई न्यूज रीड किए हैं तो आप उसके अकॉर्डिंग आंसर लिख सकते हो, अदरवाइज जो ऑप्शन आ सकते हैं वो उस तरह से हम आंसर लिख देते हैं, ओके। यस, आई रीड न्यूज अबाउट वाटर, यस आई रीड न्यूज अबाउट water in newspaper, in newspaper, that was regarding shortage of water, shortage of water, फिर है shortage of drinking water, shortage of
pollution of water. फिर नेक्स्ट है लीकिंग इन द पाइपलाइन एक्सेट्रा. लीकिंग इन द पाइपलाइन एक्सेट्रा. ओके, तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप के न्यूज हो सकते हैं. आपने जो रीड किया है वो उस टाइप, मतलब वाटर के रिलेटेड इस टाइप के न्यूज होते हैं कि फर्स्ट है यस आई रीड न्यूज अबाउट वाटर इन न्यूज़पेपर दैट वाज रिगार्डिंग शॉर्टेज ऑफ वाटर. वाटर की कमी, शॉर्टेज ऑफ वाटर, फिर शॉर्टेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर. वाटर की बात अलग है, ड्रिंकिंग वाटर की बात अलग है. वाटर जो है वो सारा जो है वो हम ड्रिंकिंग के लिए यूज नहीं करते. बहुत सारा वाटर हम ऐसे भी, जैसे वॉशिंग क्लोथ्स, यूटेंसिल्स, बहुत सारी चीज़ों में हम वाटर यूज करते हैं. तो ड्रिंकिंग वाटर कभी कभी ऐसा होता है कि ड्रिंकिंग वाटर मिल जाता है, बट ड्रिंकिंग के लिए हमें ज़्यादा वाटर नहीं चाहिए, 1 पॉट जितना चल जाता है. ओके, तो 1 पॉट जितना वाटर मिल जाता है, बट एक्स्ट्रा वाटर हमें नहीं मिलता है. कभी कभी ऐसा होता है, जैसे इसी चैप्टर में था कि फर्स्ट जो सुगुना वाला जो था वहाँ पे क्या है, वाटर तो है बट ड्रिंकेबल नहीं है, ड्रिंकिंग के लिए यूज कर सके वैसा वाटर नहीं है. इसलिए शॉर्टेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर. फिर पॉल्यूशन ऑफ वाटर, वाटर डर्टी हो गया है उस टाइप का वाटर. एंड देन लीकिंग इन द पाइपलाइन एक्सेट्रा. तो जैसे कभी कभी ऐसा हो जाता है कि रोड का काम चल रहा है, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो जेसीबी से जो वो लोग खोदते हैं, रोड को डिग करते हैं, तो डिग करने के टाइम क्या होता है कि वाटर की पाइपलाइन भी टूट जाती है. तो लीकिंग ऑफ वाटर, दैट्स व्हाई कि हमारे घर तक वाटर नहीं पहुंचता है. तो इसमें से कोई भी, मतलब इस तरह का प्रॉब्लम हो सकते हैं जो न्यूज़पेपर में आया ही होता है. कहीं ना कहीं किसी ना किसी एरिया में इसमें से कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है. ओके, तो ये तरह से ये आप लिख सकते हो. नेक्स्ट हम देखते हैं अभी जो है ओरल भी मैं बता देती हूँ, छोटे छोटे क्वेश्चन आंसर है तो वो मैं बता देती हूँ कि यहाँ पे है एक स्कूल का है. ओके, वाटर सर्वे इन स्कूल. तो वाटर सर्वे जो होता है तो वहाँ की क्या कंडीशन है कि इफ देयर इज नो टैप, मटका, हैंडपम्प, देन हाउ डू यू गेट ड्रिंकिंग वाटर. तो जहाँ पे कोई भी मटका या कोई, बहुत सारे विलेज में स्कूल होती है ना, तो आप यहाँ पे तो इतनी अच्छी फैसिलिटीज है, लाइट है, फैन है, बेंचेस है, मतलब एवरीथिंग. बट विलेज में ऐसा होता है कि प्रॉपर बिल्डिंग भी नहीं होती है. स्कूल की बिल्डिंग जो है वो भी प्रॉपर नहीं होती है, छत भी नहीं होती है. बाहर एक बड़ा सा चौराहा होता है, वहाँ पे बाहर स्टडी करते हैं. तो वहाँ पे तो ऐसा होता है कि टॉयलेट बाथरूम तो छोड़ो, पीने के लिए पानी का मटका भी नहीं होता है. तो ऐसी कंडीशन में पानी स्टूडेंट लोग कहाँ से ड्रिंक करते होंगे. तो वो है क्वेश्चन यहाँ पे 5 नंबर. If there is no tap matka, if there is no tap matka और हैंड पंप then how do you get drinking water? Then how do you get drinking water? तो आप पानी कहाँ से लाते हो कि जहाँ पे टैप भी नहीं है, मटका भी नहीं है, हैंडपंप भी नहीं है, तो वहाँ आप पानी कहाँ से लाओगे. ओके, तो वी गेट इट फ्रॉम वाटर टैंकर. वी गेट इट फ्रॉम वाटर टैंकर.
जहाँ पे ये सब चीजें नहीं होती है वहाँ पे वाटर टैंकर आता है। जैसे मैंने खुद वो चीज देखी है कि जब हम राजस्थान गए थे तो एक ऐसा एरिया था जहाँ पे स्कूल ऐसी थी। हमें ऐसा लगता है कि आज के ज़माने में कहाँ ऐसी स्कूल होती है। आज के ज़माने में तो इतना डेवलपमेंट हो गया है, इतनी सारी चीज़ें आ गई है, तो कोई ऐसी स्कूल है ही नहीं जहाँ पे पानी भी ना हो, टॉयलेट भी ना हो, छत भी ना हो। ऐसे स्कूल है ही नहीं। बट मतलब हमारे ही इंडिया में ऐसी बहुत सारी प्लेसेस है जहाँ पे ये सारी चीज़ें नहीं है, कुछ भी अवेलेबल नहीं है। ना तो लाइट है, ना तो वाटर है पीने के लिए, ना कुछ भी, कोई भी फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है। बहुत सारे विलेजेस ऐसे हैं जहाँ पे पानी की लाइन नहीं है, तो वहाँ पे क्या होता है कि वीक में एक बार टैंकर आता है, अदरवाइज आफ्टर 2 डेज अल्टरनेट डे क्या होता है टैंकर आता है। और उस टैंकर से हमें हमारे पूरे दिन का पानी भरना पड़ता है या फिर पूरे वीक का। अगर वीक में एक बार आता है तो पूरे वीक का पानी हमें भरना पड़ता है। तो यहाँ पे यही आंसर है कि वी गेट इट फ्रॉम वाटर टैंक। वहाँ मतलब जहाँ पे टैप भी नहीं है, मटका भी नहीं है और हैंडपम्प भी नहीं है, तो वहाँ पे पानी कहाँ से आता है, तो वाटर टैंक मंगाया जाता है और उसमें से पानी फिल करते हैं। फिर यहाँ पे जो है ये जो स्टूडेंट सर्वे करते हैं उसके अकॉर्डिंग है, तो जो क्वेश्चन आंसर है मैं ओरली आपको बता देती हूँ, ये आप अपने आप भी फिल कर सकते हो। और अगर आप मुझे सुनोगे ना तभी आपको समझ में आएगा। आप सिर्फ वीडियो स्टॉप करके फिर लिखते जाओगे तो नहीं समझ में आएगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको ओरली ही बताती जाऊंगी। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है पेज नंबर 152 पे, इज देयर वाटर इन द टैप और हैंडपंप? इज देयर वाटर मतलब ये जो स्कूल का सर्वे कर रहे हैं बच्चे, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन आंसर है। तो आंसर आएगा यस, देयर इज अ वाटर इन ऑल द टैप्स एंड हैंडपंप। क्या है यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि जो स्कूल में आपने सर्वे किया वहाँ पे इज देयर वाटर इन ऑल द टैप्स एंड हैंडपंप्स? तो आंसर आएगा यस, देयर इज वाटर इन ऑल द टैप्स एंड हैंडपंप्स। नेक्स्ट है is there any tap which is leaking or dripping? तो क्या स्कूल में ऐसा कोई टैप है जहाँ जो लीक हो रहा है और कंटिन्यू उसमें से पानी ड्रिपिंग हो रहा है, तो यस, कोई ना कोई टैप ऐसा होता ही है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि यस, some taps are dripping and leaking. Okay, the next are all the matka filled with water and are they covered? तो जो भी मटके रखे हुए हैं वो क्या कवर किए हुए हैं या खुले ही छोड़ दिए गए हैं? तो मैक्सिमम जगह पे इतनी भी लापरवाही नहीं होती है, तो वहाँ पे हम यहाँ पे आंसर लिख सकते हैं कि यस, ऑल द मटका फिल विथ वाटर एंड दे आर कवर्ड, है ना, कवर करके रखे हुए हैं। देन नेक्स्ट है हाउ इज वाटर मेड सेफ फॉर ड्रिंकिंग? हाउ इज वाटर मेड सेफ फॉर ड्रिंकिंग? वो लिख देते हैं, जो लिखने जैसा लग रहा है वो मैं लिखाई दे रही हूँ। हाउ इज वाटर मेड safe for drinking, safe for drinking। तो वाटर जो है वो सेफ कैसे किया जाता है ड्रिंकिंग के लिए? तो यहाँ पे आंसर है देयर इज अ फिल्टर अटैच्ड विथ, दैट इज अ फिल्टर attached with overhead tank bodies, This chlorine tablet is called chlorine tablet
poured regularly in tank, poured regularly in tank. ओके, क्या है? There is a filter attached with overhead tank bodies. This chlorine tablets is poured regularly in tank. तो जो टैंकर का पानी भी आता है ड्रिंक के लिए, तो वो भी कैसा होना चाहिए? गंदा होगा तो पी सकता है वो, या यूज कर सकते नहीं कर सकते। इसलिए वो जो भी हाउ इज द वाटर मेड सेफ फॉर ड्रिंकिंग, तो ड्रिंकिंग के लिए सेफ। ऐसा तो नहीं है ना कि पानी जैसे वेजिटेबल्स है कि बासी हो गया है ना, वेजिटेबल्स हम बनाते हैं तो सब्जी बासी हो जाती है, नेक्स्ट डे हमें उसे नेक्स्ट डे खा सकते हैं, बट उसके नेक्स्ट डे नहीं खा सकते, उसे फेंकना ही पड़ेगा, वो खराबी हो जाएगी। तो वैसे ही वाटर भी खराब हो सकता है ना, तो उसे प्रॉपर क्लीन कंटेनर में फिल करना जरूरी है। एंड देन जो टैंक, बड़ी बड़ी टैंक जो होती है वहां पे क्या होता है? क्लोरीन टैबलेट्स डाली हुई होती है, जिससे वाटर जो है क्लीन रहता है। तो यहाँ पे देयर इज अ फिल्टर अटैच्ड विथ ओवरहेड टैंक बॉडीज। दिस क्लोरीन टैबलेट इज poured regularly in tank। तो फिल्टर भी अटैच हुए होते हैं जिससे पानी फिल्टर होता रहता है एंड क्लोरीन टैबलेट की वजह से पानी खराब नहीं हो जाता है। ओके, तो ये 2 रीजन है। देन नेक्स्ट है, इज देयर अ लॉक हैंडल, मतलब ये स्कूल की बात चल रही है। इज देयर अ लॉक हैंडल ladle to take water from the मटका और कंटेनर? हाउ मेनी ladles आर देयर पर कंटेनर? तो लेडल मतलब आपने देखा होगा वाटर का इस तरह का आता है, पानी निकालने का, उसे हम लोग इस तरह का आता है ना पानी, जिससे मटके से हम निकालते हैं वैसा, तो वो लेडल होता है। तो लेडल कितने लगाए हुए हैं पानी भरने के लिए? क्योंकि पहले के जमाने में तो क्या था कि सिंपल वाले मटके थे, जो नल, मटके में नल नहीं थे, मटके में टैप नहीं लगे। अब इस टाइम में तो क्या है, मटके भी रखे हुए होते हैं, तो टैप वाले मटके होते हैं, तो हम टैप ओपन करके पानी ले सकते हैं। बट पहले के जमाने में वो नहीं थे, तो लैडल लगाते थे, तो लैडल से हम पानी निकाल के फिर अपनी ग्लास में पॉर करके फिर पीते थे, ड्रिंक करते थे। तो अभी जो है तो ये उसके अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं कि यस देयर इज 1 लैडल फॉर ईच ऑफ द मटका। तो सारे मटके के पास एक एक लैडल लगाए हुए हैं। नेक्स्ट इज द प्लेस अराउंड द ड्रिंकिंग वाटर टैप्स और मटकास क्लीन रेगुलरली? तो जो टैप्स और मटका लगाए हुए हैं ड्रिंकिंग के लिए, तो वो रेगुलरली क्लीन होते हैं? तो यस, वो रेगुलरली क्लीन होते ही है। तो किसी ना किसी को इस ड्यूटी के लिए रखा हुआ होता है, जो स्कूल रहती है तो प्यून होते हैं, तो प्यून वो चीज डेली क्लीन कर देते थे। आंसर लिख देना है यस, द प्लेस अराउंड ड्रिंकिंग वाटर टैप्स और मटका क्लीन रेगुलरली। ओके, तो वो रेगुलरली क्लीन हो जाते हैं। फिर व्हाई डू द ड्रिंकिंग वाटर प्लेस गेट डर्टी? तो ड्रिंकिंग वाटर की जो प्लेस होती है वो गंदी क्यों हो जाती है? तो वो क्वेश्चन मैं आपको लिखा देती हूँ। मैं 2 मिनट साइड होगा जो आप लिख लीजिए पहले। ओके, मैं इस साइड का रब कर रही हूँ 4 नंबर। तो जो ड्रिंकिंग वाटर का एरिया होता है, जहाँ पे आसपास की जगह गंदी क्यों हो जाती है? तो पानी गिरता रहता है बार बार, तो इसकी वजह से क्या होता है कि गंदा हो ही जाती है, वो प्लेस थोड़ी सी गंदी हो ही जाती है। लिखते हैं व्हाई डू द ड्रिंकिंग वाटर प्लेसेस, 7 नंबर, why do the drinking water places get dirty? तो डर्टी क्यों होती है? तो आंसर यहाँ पे आएगा वाटर often spills
often spills during washing and taking out water. Washing and taking out water. Okay. Next, 8 number है what can we do to keep this place clean. Do to keep this place clean. Place is clean. तो उसे क्लीन रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो by cleaning it regularly and by cleaning it regularly and avoiding washing near the place. Washing near the place. ओके, फुल स्टॉप। तो यहाँ पे क्या है कि हमें क्या करना है? क्वेश्चन में रिपीट कर देती हूँ। Why do the drinking water places get dirty? तो जहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर का आपके स्कूल में भी क्या है, हमारे स्कूल में भी, कि वो जहाँ पे हमारा वाटर रूम है वहाँ पे आप लोग बहुत ही मस्ती करते हो, टैप खुला करते हो, एक दूसरे पे पानी डालते हो, या कोई ना कोई बच्चे से ग्लास छूट जाता है, ग्लास नीचे पड़ जाता है, तो नीचे गिर जाता है, तो क्या होता है कि पानी पूरा फैल जाता है और उसी पानी में हम लोग चलते रहते हैं। तो दैट्स व्हाई हमारे शूज में जो डस्ट लगा है वो और वो सारी की वजह से क्या हो जाता है, एरिया पूरा डर्टी हो जाता है। तो वैसे ही वाटर ऑफन स्पिल्स मतलब पानी गिरना। ओके, वाटर ऑफन स्पिल्स ड्यूरिंग वॉशिंग एंड टेकिंग आउट वाटर। तो हम वॉश करते हैं कुछ भी चीजें, हैंड वॉश करते हैं तो भी पानी कितना सारा उड़ता है, बाहर आ जाता है। तो वो और क्या होता है कि जब हम पानी लेते हैं तब भी वो फिर पानी नीचे थोड़ा सा तो गिर ही जाता है, तो जिसकी वजह से वो आसपास का एरिया जो है वो डर्टी हो जाता है। वाटर ऑफन स्पिल्स ड्यूरिंग वॉशिंग एंड टेकिंग आउट वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट कैन वी डू टू कीप दिस प्लेसेस क्लीन? तो वो प्लेसेस क्लीन रखने के लिए क्या करना चाहिए? तो बाय क्लीनिंग इट रेगुलरली एंड अवॉइडिंग वॉशिंग नियर द प्लेसेस। तो अवॉइडिंग वॉशिंग मतलब ऐसा नहीं कि हैंड वॉश नहीं करना है, बट थोड़ा सा ध्यान से करना है कि फुल टैप ओपन कर दोगे पानी पूरा उड़ेगा, तो वैसी चीज़ें नहीं करनी है। हमें थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है और वो आसपास के एरिया में ज़्यादा पानी ना गिरे, और पानी गिर भी जाए तो हमारे स्कूल में तो जो प्यून है वो तुरंत ही जैसे ही आपका रिसेस कंप्लीट होती है वो पूरा एरिया क्लीन कर देते हैं। बट कहीं पे क्या होता है कि कच्चा होता है, जैसे विलेजेस होती है तो वहाँ पे तो टाइल्स नहीं लगी हुई है, तो वहाँ पे पानी गिरता रहता है, वो मिट्टी पे गिरता रहेगा, वो फिर वहाँ पे कीचड़ हो जाएगा, तो वहाँ पे वो पॉसिबल नहीं है कि पोछा लगा दे, इसलिए ज़्यादा पानी गिराना ही नहीं है हमें, है ना। ओके, तो ये हमारे क्वेश्चन आंसर हो गए, और भी बहुत सारे हैं क्वेश्चन आंसर जो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको कराती जाऊंगी। पेज नंबर 153 से थोड़ा सा बाकी है क्वेश्चन आंसर, तो नेक्स्ट पीरियड में मैं वो कंटिन्यू करा दूंगी। ओके, थैंक यू सो मच।